Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn English with Fun. Well, this class is going to be very interesting क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक बहुत इजी तरीका मान लीजिए इम्प्रूव करने के लिए। तो आज हम स्टोरी टेलिंग की बात करने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको स्टोरी पढ़ के समझाऊंगा और यूज़ कैसे हो सकती हैं वो हमारी डेली लाइफ में, वो भी साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप स्टोरी टेलिंग या स्टोरी सीख के इंग्लिश इंप्रूव करने वाली बात को अगर हल्के में ले रहे हैं, अगर लाइटली ले रहे हैं इस बात को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने रीडिंग सेक्शन इंप्रूव कर ली है अपनी, तो रीडिंग सेक्शन से आपकी फंबलिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जो रुकावट रुक रुक के बोलने की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो फिनिश हो जाएगी। राइट, जो फंबलिंग की प्रॉब्लम्स होती है वो फिनिश हो जाएंगे। आपकी जो आवाज है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग है, वो बहुत अच्छे से आप इंप्रूव कर पाएंगे। दिस इज माई गारंटी। सो इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव दिस ऑल द थिंग्स, और साथ के साथ आपको स्टोरी टेलिंग के हेल्प से स्टोरीज पढ़ने के बाद आपको कुछ और बेहतरीन बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और वो बेनिफिट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। वो बेनिफिट्स कुछ ये है कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, नए वर्ड्स भी सीखेंगे आप। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा नए वर्ड्स के साथ उसको यूज कैसे करें अपनी डेली लाइफ में, कैसे इसको अच्छे से हम स्टोरी टेलिंग में या अपनी डेली रूटीन की बातों में यूज करना कैसे सीख सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। राइट, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। साथ के साथ आपको नए नए स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, न्यू स्ट्रक्चर्स। अगर हम ग्रामर की हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखते 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 बहुत टाइम हो जाएगा। राइट, तो क्यों ना हम स्टोरी टेलिंग को यूज करके अपनी इंप्रूविंग यहीं से शुरू कर दें। राइट, सो व्हाट डू यू थिंक, लेट्स गेट स्टार्टेड। So our today's story is The Tortoise and the Bird. ये जो आज की स्टोरी है ये है हमारी एक टोरटॉइज के बारे में, मतलब कि एक कछुए के बारे में और एक चिड़िया के बारे में। As you can see in this picture, this is the bird and this is the tortoise here. So the story starts here. Once upon a time, a tortoise was resting under a tree on which a bird had built its nest. एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। इसे हम स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो याद जरूर रखिए इसे। अ टॉर्टोइज वाज रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेस्टिंग मतलब कि आईएनजी फॉर्म यूज किया गया, और इससे पहले वाज को यूज किया गया, तो वाज प्लस V4 मतलब कि आईएनजी फॉर्म, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म। तो इसका मतलब है अ टॉर्टोइज वाज रेस्टिंग, एक कछुआ आराम कर रहा था। कहाँ आराम कर रहा था? अंडर अ ट्री। अंडर यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन है, ये पोजीशन बताने का काम करता है। देखिए पोजीशन इसने बता दिया। कहाँ आराम कर रहा था? तो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, अंडर अ ट्री ऑन विच। ऑन विच का मतलब है जिस पर। राइट, विच यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। राइट, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। राइट, ऑन विच अ बर्ड हैड बिल्ट इट्स नेस्ट, जिस पे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। द टॉर्टोइज मॉक्ड द बर्ड एंड सेड। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, इसमें ईडी को ऐड कर दिया गया, मतलब कि ये V2 है। राइट, दिस इज द V2, और यहाँ पे V2 के तौर पे यूज किया गया, सब्जेक्ट प्लस V2 यूज किया गया। राइट, और ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट। तो जब भी आपको कोई पास्ट की चीज बतानी है तो सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। द टॉर्टोइज मॉक्ड द बर्ड एंड सेड। टॉर्टोइज ने क्या किया? मजाक उड़ाया बर्ड का और कहा, यू योर होम इज सो शैबी। आपका जो, तुम्हारा जो घर है, योर होम इज सो शैबी, तुम्हारा जो घर है ना बहुत शैबी है। बहुत शैबी होने का मतलब है बहुत उजड़ा पुजड़ा है। राइट, जैसे कि आप जानते हैं नेस्ट बहुत ही टूटी फूटी चीजों से बना के, टूटी फूटी चीजों को अरेंज करके वो बनाते हैं, इसलिए वो कह रहा है योर होम इज सो शैबी, तुम्हारा जो घर है ना वो बहुत ही ज्यादा शैबी है, मतलब कि उजड़ा पुजड़ा है। इट इज मेड ऑफ ब्रोकन ट्विग्स। ये किससे बनी हुई है? ब्रोकन ट्विग्स मतलब कि टूटी हुई टहनियों से बनी हुई है। छोटे मोटे जो पत्ते टूट के गिर जाते हैं और या फिर टहनियां टूट के गिर जाती है, उससे वो चुन के अपना घोंसला बनाती हैं। हैज नो रूफ, घोंसले के बारे में ही वो बता रहा है। राइट, हैज नो रूफ का मतलब है कि उसमें तो छत भी नहीं है। एंड लुक्स, और कैसा लगता है? रॉ लगता है, मतलब कि कच्चा लगता है। रॉ का मतलब है कच्चा, उजड़ा पुजड़ा। समझ रहे हैं ना? पिक्चर इमेजिन बहुत आसानी से हो सकती है। व्हाट्स वर्स इज दैट यू हैड टू बिल्ड इट योरसेल्फ। और सबसे तो बदतर बात ये है, सबसे तो बुरी बात ये है कि तुम्हें ही इसे बनाना पड़ा। कहने का मतलब है कि जो टॉर्टोइज वहां पे उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ, ऊपर बैठी हुई चिड़िया से वो कहता है
कि यार तुम्हारा जो नेस्ट है ना बहुत शैबी है। पहली बात तो वो मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारा जो नेस्ट है, योर होम इज सो शैबी, तुम्हारा जो घर है ना बहुत शैबी है, बहुत उजड़ा पुजड़ा है, राइट। तो वो कहता है कि इसमें ये तो बनी हुई है किससे, ब्रोकन ट्विग से, मतलब कि टूटी हुई टहनियों से, इसमें छत भी नहीं है और बहुत कच्चा लगता है। सबसे बेकार बात तो ये है कि तुम्हें ही इसे बनाना पड़ा, राइट। आगे देखिए क्या होता है। आई थिंक माई हाउस विच इज माई शेल इज मच बेटर देन योर पैथेटिक नेस्ट। आई थिंक माई हाउस, वो टर्टोइज कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा जो घर है वो क्या है, मेरा खुद का शेल है। उसकी बॉडी पे, कछुए की बॉडी पे देखेंगे आप, उसका कवर रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिक लेयर का एक कवर होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय नेचर होता है। तो वो शेल को क्या बताता है, अपना घर बताता है, राइट। दिस इज द शेल which it tells that my home is much better than your pathetic nest। काफी बढ़िया है आपके या फिर तुम्हारे पैथेटिक नेस्ट से, मतलब कि बहुत ही खराब, बहुत ही बैड कंडीशन। पैथेटिक का मतलब होता है बहुत ही बैड कंडीशन में, राइट। बहुत ही बैड कंडीशन जो नेस्ट तुम्हारा बना हुआ है उससे तो कई गुना बेटर है मेरा ये शेल। द बर्ड कॉन्फिडेंटली देयरफॉर रिप्लाइड। द बर्ड मतलब कि जो चिड़िया है इस बात को सुनकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही शान से वो रिप्लाई करती है, यस इट इज मेड ऑफ ब्रोकन स्टिक्स। जी हाँ, ये टूटी हुई लकड़ियों से बनाई गई हैं। लुक्स शैबी, वो अपने नेस्ट के बारे में बताती है। जी हाँ, ये टूटी हुई लकड़ियों से बनाई गई है। लुक्स शैबी मतलब कि उजड़ा भी लग रहा है, लगता है। एंड इज ओपन टू द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, बट, और ये ऊपर से खुला हुआ है, छत भी नहीं है इसका। वो रिप्लाई करती है हाँ, ये ऊपर से नेचर के कॉन्टेक्ट में वो एलिमेंट्स के लिए खुला हुआ है। इट इज क्रूड, क्रूड का मतलब ही यहाँ पे कच्चा ही होता है। एंड रॉ, इसका मतलब भी सेम है। बट आई बिल्ट इट एंड आई लाइक इट। वो कहती हैं ये कच्चा भी है और ये ऐसा है, बट फिर भी मैं इसे पसंद करता हूं या करती हूं क्योंकि मैंने इसे बनाया है। आई बिल्ट इट, बिल्ट एक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पे। बिल्ट क्या है, ये एक सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जानिए क्या होता है। ये बिल्ड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बनाना, राइट। और बिल्ट यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो जब भी आपको पास की कोई चीज बतानी है तो सब्जेक्ट प्लस वी टू वो यूज कर लीजिए, आपका सेंटेंस हमेशा सही हो जाएगा। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट प्लस वी टू हमने यूज किया है और ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो गया। सो द बर्ड सेज हियर इट इज क्रूड, बहुत कच्चा भी है, उजड़ा पुजड़ा है, बट मैं इसे पसंद करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसे बनाया है। आई बिल्ट इट एंड आई लाइक इट, मैंने इसे बनाया और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। नेक्स्ट, आई गेस इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नेस्ट बट नॉट बेटर देन माइन, said the tortoise mockingly। कछुआ फिर से मजाक बनाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो नेस्ट है ना ये बाकियों नेस्ट की तरह ही है, कुछ इसमें खास नहीं है, बट मेरे इस शेल से, जो मेरा घर है, इससे तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, इससे तो बिल्कुल ही तुम्हारा खराब ही है। वो कौन कहता है, टर्टोइज कहता है मजाक उड़ाते हुए। मॉकिंगली का मतलब होता है मजाक उड़ाते हुए, राइट। मॉक का मतलब मैंने बताया था अभी, मजाक उड़ाना, ये एक वर्ब है, राइट। और मॉकिंगली यहाँ पे यूज किया गया, मजाक उड़ाते हुए टॉर्टोइज ने ऐसा कुछ बोला। यू मस्ट बी जेलस ऑफ माई शेल दो, ही एडेड। साथ के साथ उसने क्या बताया कि तुम मेरे शेल को देख के बहुत जेलस फील कर रहे होंगे, बहुत जल रहे होंगे तुम, राइट। फिर वो बर्ड का रिप्लाई सुनिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो द बर्ड रिमेन काम। बर्ड क्या करती है, वो चुप रहती है थोड़ी देर के लिए। काम मतलब कि शांत रहना, चुप रहना। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए। एंड देन रिप्लाइड, और तब वो रिप्लाई करती है, तब वो जवाब देती है। क्या देती है, ऑन द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कि तुम्हारे विरुद्ध में, मतलब कि वो जो अगेंस्ट उसके टॉन्ट्स मार रहा था या फिर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उसके विरुद्ध में, उसके बदले वो क्या बोलती है, माई होम हैज स्पेस फॉर माई फैमिली, वेरी नाइस। मेरा जो घर है, मेरा जो नेस्ट है, उसमें बहुत जगह है मेरी फैमिली के लिए, मतलब कि मेरी फैमिली के लिए उस नेस्ट में काफी जगह है। एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के लिए भी बहुत जगह है। योर शेल डज नॉट लेट एनीवन एल्स स्टे इन इट अदर देन यू। बट तुम्हारे घर में कोई और रहने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता, मतलब कि तुम्हारे घर में कोई और नहीं रह सकता है सिवाय तुम्हारे, अदर देन यू, सिवाय तुम्हारे, राइट। सो यू मे हैव अ बेटर हाउस। फिर वो क्या रिप्लाई करते हैं, दिस इज अ गुड स्टेटमेंट, प्लीज ट्राई टू फोकस। You may have a better house, but I have a better home। हाउस और होम, इस दोनों वर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। दोनों में डिफरेंस समझिए, हाउस और होम में थोड़ा डिफरेंस है और मैं अभी आपको बता देता हूँ।
हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? देखिए हाउस जो होता है ना वो टेम्पररी होता है, मतलब कि वो या तो आपका रेंटेड हो सकता है, कहीं आप दूर दराज किसी टेम्पररी काम के लिए, पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहां जो आपको रेंट लेके रहना पड़ता है वो एक हाउस, मान लीजिए हाउस बोलेंगे उसे। बट होम वहां बोलेंगे जहां पे आपके फैमिली ऑल टुगेदर आप साथ में रहते हैं, उसे हम होम बोलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, और इसमें एक डीप मैसेज छिपा हुआ। वो मैसेज क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये मोरल है स्टोरी का, अ क्राउडेड हट इज बेटर देन अ लोनली किंगडम। जो एक पूरे परिवार के साथ अगर आप एक झोपड़ी में भी रह रहे हैं, हट का मतलब होता है झोपड़ी, उस झोपड़ी में भी रहना बढ़िया है किसके मुकाबले में? अकेले रहना किंगडम में। किंगडम में अकेले रहने से तो बढ़िया है कि आप झोपड़ी में फैमिली के साथ स्पेंड करें अपना टाइम। So this is what the story now completed. So what did you understand from this story, right? I personally understand, I got very deep message from this story that you should have a proper time. You should have to invest your time for the family. Family is important. All togetherness is important. Unity is a strength. Unity is important, right? बहुत सारी messages हमें इस story की help से मिलती हैं। साथ के साथ आपने बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे कुछ सेंटेंसेस, ऐसे कुछ फॉर्मेट सीखे हैं यहाँ पे, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है डियर फ्रेंड्स। और आगे मैं बता दूं आपको, अब आप यहां से आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। इस स्टोरी में बहुत सारी वोकैब्स और बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आपको समझना बहुत जरूरी है। वंस अपॉन अ टाइम शुरू में ही बता दिया था, एक बार की बात है। रेस्ट का मतलब आराम करना, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, शाबी का मतलब उजड़ा हुआ, राइट। ट्विग्स का मतलब होता है टहनिया, रॉ का मतलब कच्चा, वर्स का मतलब बद से बदतर, जो बहुत बुरी कंडीशन में हम बोलते हैं। शेल क्या यूज किया था? कवर, मतलब कि जो टॉर्टोइज का ऊपर का जो शेल था उसको हम बोल, ऊपर के जो कवर को हम क्या बोल रहे हैं? शेल बोल रहे हैं यहाँ पे। पैथेटिक का मतलब भी क्या होता है? वेरी बैड कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन। सो नेक्स्ट इज क्रूड का मतलब होता है कच्चा, गेस का मतलब अनुमान लगाना, देन यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए। अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जहां पे देन और देन के मैंने कंफ्यूजन वर्ड्स के सीरीज में मैंने इसको ऐड करके बताया था कैसे इसको डिफरेंशिएट करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाके जरूर देख लीजिएगा। मॉकिंगली मैंने अभी बताया आपको, मजाक उड़ाते हुए, कॉन्ट्ररी मतलब कि किसी के विरोध में, राइट, अगेंस्ट में। यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स आपने सीखे हैं, अब आपको यूज करने की बारी आती है। लाइक आपको अब यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कैसे आपको यूज करना है? आफ्टर लर्निंग एंड reading the story, what you simply have to do after learning this story, try to imitate or and try to tell this story to anyone. आप इस स्टोरी को याद कर लीजिए अगर होता है तो, और किसी और को सुनाइए इस स्टोरी के बारे में, राइट। Once upon a time there was a tortoise was taking rest under the tree and on that tree there was a nest of a bird. इस तरीके से आप अपनी स्टोरी टेलिंग की जर्नी को भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इज अ ग्रेट मीडियम फॉर इम्प्रूविंग एनी लैंग्वेज गाइज। दिस इज माई गारंटी। अगर आप स्टोरी पढ़ के भी अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये करनी चाहिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, राइट। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, लगातार रहते हैं, सो यू विल सी अ ग्रेट चेंजेस इन योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस जर्नी। ना आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट जरूर करिए, और साथ के साथ ये भी बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल। हिट द बेल आइकन, जरूर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वीडियो की वो तुरंत आपको मिलती रहे और जल्दी ही आप इन वीडियोस को देख के अंग्रेजी इंप्रूव कर सके। Now, I hope that you will follow my commands, and I'm damn sure and believe that you will improve your English one day. Now, at the end, thanks a lot everyone for joining and watching this video till the end. At the end now, Jai Hind, Jai Bharat.